बिहार की 18% मुस्लिम आबादी किसके साथ है? बिहार में 25 का चुनाव होने वाला है, तो आखिर ये तबका जो मुसलमानों का है, जो जातीय जनगणना में 18% है किसके साथ? नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आखिर है किसके साथ? कल एक बड़ा अल्टीमेटम नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिमों ने दिया है। एक बड़ी सभा हुई, बड़ी महफिल सजी जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन कानून को लेकर। एक राय थी कि फालतू की कवायद है, इसको बंद करिए, कोई मतलब नहीं है इसका। और एक चेतावनी साथ साथ दी गई कि जिसके कंधों पर यह सरकार टिकी हुई है, नीतीश कुमार, नायडू का नाम और चिराग पासवान का, उनको एक सबक, एक अल्टीमेटम उस महफिल से दिया गया कि आप लोग किसी हालत में इस बिल का समर्थन मत कीजिए, आपको हमारी कौम माफ नहीं करेगी। वोट देने का तो सवाल ही नहीं है। सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया। देखिए, कल जो महफिल सजी दिल्ली में जंतर मंतर पर, उस पर जनता दल यूनाइटेड और चिराग के सांसद नहीं गए, उनके नेता नहीं गए। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष की है वो सारे लोग गए। जितना मुस्लिम संगठन देश भर का है सब वहाँ पर जुटे थे। मकसद था वक्फ संशोधन बिल को खारिज करने का। एक पैगाम दिया गया चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को कि आप लोग संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, और संसद में जब ये बिल कानून के लिए आए तो इसका पुरजोर विरोध कीजिए, नहीं तो हम माफ़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? जो 18% मुस्लिम वोटों की ताकत है, इससे नीतीश कुमार महरूम रह जाएंगे, उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा, सारा वोट तेजस्वी यादव और कांग्रेस ले जाएगी। अभी तक क्या कहा जाता है कि नहीं, नीतीश कुमार को भी मुसलमान वोट देते हैं, मुसलमानों के लिए ढेर सारा काम नीतीश कुमार ने किया है, तो बहुत सारे मुसलमानों की सिंपैथी नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ है। लेकिन कल जो हुआ जंतर मंतर पर, जो ऐलान हुआ, जो अल्टीमेटम हुआ, उसके बाद क्या होगा? सीधा सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा, AIM को मिलेगा। मतलब जो इस तरह की पार्टियां हैं, ना बीजेपी का हिस्सा होगा उसमें, ना जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा होगा, ना चिराग का हिस्सा होगा। तो ये लोग जो दावा करते हैं, चाहे चिराग पासवान या नीतीश कुमार इफ्तार पार्टियां करते हैं, मिलते जुलते हैं, उनका फिर जो मकसद है वो तो अधूरा रह जाएगा। वो कहाँ पूरा होने वाला है? बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्फ संशोधन कानून में अगर नीतीश कुमार समर्थन देते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर विरोध करते हैं तो मतलब है बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड बचेगी कि नहीं बचेगी, चिराग पासवान की पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, यह कहना भी मुश्किल है। जो भाषण हुआ था ललन सिंह का संसद में, उसको याद करिए। पूरे समर्थन में बोले थे ललन सिंह। बाद में पटना में उस वॉइस को थोड़ा कम कर दिया गया। लेकिन अब क्या होगा? अब तो वो कानून बनने के लिए संसद में पेश होगा, तब तो एक रास्ता दिखाना ही पड़ेगा नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को। सामने आना पड़ेगा। चिलमन में बैठने से तो काम होगा नहीं। कल यही तो कहा ओवैसी साहब ने कि चिलमन में छुपे क्यों बैठे हैं? सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये चिलमन हटाने की बात कर रहे थे ओवैसी साहब, मुस्लिम संगठन की। नीतीश कुमार अब सामने आकर विरोध करें वक्फ संशोधन बिल का, चिराग पासवान सामने आके विरोध करें इसका, नहीं तो समझ जाइए कि क्या होने वाला है। ये कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, इतिहास में माफ़ नहीं करेगा कभी ये कौम आपको। तो एक बड़ी चुनौती वाली बात है, संकट वाली बात है। भाजपा की भी नज़र है कि सहयोगी पार्टियां जो उनकी है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग, क्या रुख अपनाएंगे। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो बीजेपी के कंट्रोल में है।
अगर कंट्रोल में नहीं होती तो कल इनके नुमाइंदे जंतर मंतर पर भी दिखाई पड़ते। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अल्टीमेटम तो हो गया है। नीतीश कुमार को भी मुस्लिम वोट चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए, चिराग पासवान को चाहिए, लेकिन अल्टीमेटम तो दूसरा मिल रहा है कि एक हाथ दो एक हाथ लो। तो एक हाथ दो एक लो में तो बड़ा मुश्किल है भाई, होगा कैसे, बात आगे बढ़ेगी कैसे, क्योंकि रास्ता तो जाके बंद हो जाता है। अभी तो केवल वक्त संशोधन बिल की बात आई है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। समान नागरिक संहिता का भी मामला आएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिस पर तफरका है जनता दल यूनाइटेड का और बीजेपी का। तो बहुत सारे पेच अभी फंसने बाकी हैं। जातीय जनगणना, जो इशू हम लोग बार बार कहते थे कि ठीक है तालमेल तो हो गया, सरकार तो बन गई, लेकिन जब कोर इशू, जब मामला उठेगा धीरे धीरे समय के साथ, तब जनता दल यूनाइटेड के लोग क्या जवाब देंगे, चिराग के लोग क्या जवाब देंगे। जवाब है ही नहीं, क्योंकि अब आर पार की बात होनी है, चिलबन हटाने वाली बात होनी है। अब दुविधा वाली बात नहीं है, इधर भी हैं उधर भी हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि जंतर मंतर से जो आह्वान किया गया है, जो अल्टीमेटम दिया गया है, वो एक तरफा है कि खारिज करिए, ये बिल चलेगा नहीं, ख़त्म करिए इसको, ये माहौल को ख़राब करने वाला बिल है, मुसलमानों का हक छीनने वाला बिल है, मुसलमानों के साथ अन्याय करने वाला बिल है। तो इसका समर्थन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए, गेंद अब चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पाले में है। संसद में जब ये मामला आएगा तब पता चलेगा कि क्या है मामला, इस पार या उस पार, नीतीश उस पार, चिराग इस पार या उस पार, सारी चीज़ें साफ साफ होगी। लेकिन फिलहाल तनाव में नीतीश कुमार भी हैं और चिराग पासवान भी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।